तो चलिए आज से हम चक्र क्या होते हैं और चक्र कितने होते हैं, किस प्रकार से हम उन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्हें संतुलित कर सकते हैं, उन्हें संतुलित करने से क्या फायदा होता है, और अगर चक्र असंतुलित होते हैं तो उनसे हमें क्या नुकसान होते हैं। तो यही सारी चीजें हम इस कार्यशाला में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चक्र चक्र क्या होते हैं, क्योंकि हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि चक्र होते क्या है। जब तक हम उस बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम उस चीज को कैसे ठीक कर पाएंगे। वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चक्र जानते हैं, क्योंकि पहले भी हीलिंग की कार्यशाला में ये बताए जा चुके हैं, चक्र हीलिंग कार्यशाला भी ली जा चुकी है। साथ ही जो रेकी हीलर्स है वो तो जानते ही हैं, क्योंकि रेकी हीलिंग में चक्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें जो हीलर होते हैं, रेकी हीलर जो होते हैं, उन्हें अपने चक्र एक्टिवेट करने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वे पूर्ण रूप से स्वयं स्वस्थ नहीं होंगे तो दूसरों को वो स्वस्थ कैसे कर पाएंगे। ठीक है। तो काफी लोग जानते हैं और काफी लोग नहीं भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी आज दे देते हैं चक्र के बारे में कि चक्र क्या होते हैं। चक्र, जैसा कि हम मतलब चक्र नाम से ही समझते हैं कि एक गोल चक्र है ना, पहिए की तरह। तो चक्र क्या होते हैं, पहिए की तरह होते हैं। जैसे कि साइकिल का पहिया भी लगा सकते हैं हम, कि गाड़ी का पहिया भी लगा सकते हैं। जो पहले घोड़ा गाड़ी आदि होती थी उनके जो मतलब बैलगाड़ी होती थी उनके जो पहिए होते थे। ठीक है। तो चक्र का जो मतलब होता है वो होता है पहिया। तो पहिए की तरह के आकार के ये जो चक्र होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्थित होते हैं और ये घूमते रहते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ये घूमते हैं, इनके द्वारा ही हमारे शरीर में जो प्राण वायु है, एक ऊर्जा है, वह हमारे अंदर एक रोटेट होती रहती है इन चक्रों के माध्यम से। तो ये चक्र क्या होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर के अंदर एक मतलब करते हैं, निभाते हैं। वैसे तो चक्र का जो ज्ञान है, हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं पहले के, उनको था, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी। जो ऋषि मुनि होते थे, हाँ, उनको इस बारे में जानकारी होती थी, और वह योग और साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनके जो चक्र हैं वो एक्टिवेट होते रहते थे। ठीक है। तो इसीलिए वह हमेशा स्वस्थ भी रहते थे, जितने भी ऋषि मुनि है, और उनकी आध्यात्मिकता भी बढ़ती जाती थी। तो लेकिन जो मटेरियल वाले जो गृहस्थ होते थे उन्हें इस विषय में कम जानकारी होती थी। लेकिन जैसे जैसे ये अभी 4-5 साल से ये जो चला है हीलिंग का, भक्तांबर हीलिंग या स्वास्थ्य के लिए जितनी भी हीलिंग के अन्य तरीके आए हैं, तो उन सब में चक्र की भी जानकारी धीरे धीरे दी जाने लगी है। तो इसलिए जो आज हम लोग हैं, गृहस्थ हैं, वह भी एक तरह से एक्टिव हो गए हैं इन चक्रों के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए, और उन पर काम भी करते हैं। चाहे हम अपने घर में ही थोड़ी बहुत मेडिटेशन के माध्यम से, थोड़ी बहुत ध्यान के माध्यम से इन चक्रों को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से हम इनसे बच सकते हैं। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे चक्र कहे गए हैं हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन मूलतः 7 चक्र होते हैं जिनके विषय में सबसे ज्यादा जानकारी दी जाती है। तो जो जब से ज्यादा कार्य करते हैं वो होते हैं हमारे 7 चक्र, जो हमारे शरीर में होते हैं। और ये कैसे घूमते हैं, ये हमेशा रुके हुए नहीं है कि सिर्फ एक जगह एक चिन्ह है और वो वहां पर है, ऐसे नहीं होते चक्र। चक्र क्या है, हमेशा घूमते रहते हैं हमारे शरीर में। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन क्या होती है, एक बार सीधी घूमती है घड़ी की सुई की तरह और एक बार उल्टी घूमती है। तो ऐसे ही ये चक्र हमारे शरीर में घूमते हैं, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से ये घूमते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है, मैल निकालना, गंदगी को निकालना। तो इसी तरह से ये जो चक्र हमारे शरीर में होते हैं और वो जो घूमते हैं, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि जब वो क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये कार्य होता है उनका कि जब वह क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ऊर्जा को, जो शुद्ध ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसको ग्रहण करते हैं। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वहां पे जो आपकी निगेटिव ऊर्जा बैठी हुई है, नकारात्मक ऊर्जा जो वहां बैठी हुई है आपके उस चक्र पे, तो वह क्या करते हैं, उस ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो ये कार्य होता है चक्र का। पहिया जैसे हर वक्त पहिया घूमता रहता है समय का, उसी प्रकार से ये चक्र भी घूमते रहते हैं। बस एक बार सीधे घूमते हैं और एक बार उल्टे घूमते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है।
इन चक्रों के रंग भी अलग अलग होते हैं। इन चक्रों के स्थान भी अलग अलग होते हैं हमारे शरीर में, अलग अलग जगह। हर चक्र का एक स्थान है, हर चक्र का एक रंग है, ठीक है। और हर चक्र से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं हैं। ये नहीं कि सारे चक्रों से एक ही समस्या होगी, ऐसा नहीं है। हर चक्र से आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए, चक्र जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक तीनों रूप से इफेक्ट होते हैं। हम अगर शारीरिक रूप से बीमार हैं तो भी हमारे चक्र कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। अगर हम मानसिक रूप से बीमार हैं या हम भावनात्मक रूप से, भावनात्मक में जैसे बहुत अधिक क्रोध करना, बहुत अधिक लालच होना हमारे अंदर, बहुत अधिक क्या कहते हैं, मान मान होना, मायाचारी होना, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये भावनात्मक रूप से होती हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल होना, कोई कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, छोटी छोटी सी बात उनको दिल पे लग जाती है, ठीक है। या बहुत ज्यादा सख्त होना, रूड होना, ये भी एक भाव है, ये भी एक निगेटिव भाव है कि आपके हृदय में वात्सल्य, करुणा भाव, प्रेम जैसे भाव ही नहीं है, आप बहुत ज्यादा रूड है, कर्कश है हर किसी के साथ, तो वो भी एक निगेटिव भाव है, ठीक है। तो ये सब भी चक्र से ही हमारे पता चल जाती है कि अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, बहुत ज्यादा निगेटिव सोच है हमारी, हर वक्त जो भी हम सोचते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें हम निगेटिव ही सोचते हैं, नकारात्मक ही सोचते हैं, तो इसका मतलब हम नकारात्मक है, हमारे जो चक्र है वह नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा भरे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हर चक्र है वो हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों चीजों से इफेक्ट होते हैं, और हर चक्र से अलग अलग बीमारियों को हमें ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सी बीमारी कौन से चक्र से होती है वह सब भी हम आपको यहाँ पर आगे बताने वाले हैं। ये जो चक्र होते हैं, ये जो हमारी मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, वहां पर अवस्थित होते हैं सारे के सारे सातों चक्र, ठीक है। मेरुदंड का जो शुरू का भाग है, यानी कि जो हमारा गुहा द्वार है, तो वहां से शुरू होकर और हमारे क्या कहते हैं सिर के ऊपर तक, वैसे तो माथे तक होते हैं, 6 चक्र माथे तक हो जाते हैं हमारे भौहों के बीच में, और एक चक्र होता है हमारा ऊपर, यानी कि सिर के ऊपर होता है, जैसे हम कोई क्या कहते हैं क्राउन लगा लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं, तो इस प्रकार से एक चक्र होता है। तो इस प्रकार से 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। पाश्चात्य जो ये जो चक्र है हर कोई इनको मानता है, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, भारतीय संस्कृति भी मानती है जो हमारे ऋषि मुनि हैं, और जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं वो भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग है। जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए मानते हैं, मतलब आगे की तरफ, हमारी जो बॉडी का आगे का पार्ट है उस साइड वो मानते हैं। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जैन बौद्ध आदि, वह हमारी रीढ़ की हड्डी हड्डी के अंदर इनको अवस्थित मानते हैं, यानी कि ये सारे चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इन्हें आगे से भी हील कर सकते हैं, हम इन्हें पीछे से भी हील कर सकते हैं। आगे भी सोच कर सकते हैं कि आगे की तरफ हमारे क्या कहते हैं सारे चक्र हैं, और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के अंदर हम सोच के भी इनको कर सकते हैं। दोनों तरह से हम इन चक्रों को कर सकते हैं। हर चक्र का एक बीज मंत्र भी होता है, तो बीज मंत्र के द्वारा, बीज मंत्र को आपको पता ही है कि कितनी पावरफुल होते हैं बीज मंत्र। तो एक एक चक्र का एक एक मेन बीज मंत्र होता है, और भी ज्यादा उनके मतलब मंत्र होते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बीज मंत्र होता है हर एक का, जिसका उच्चारण करने से ही हम इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या करते हैं, तो ये जो चक्र होते हैं, ये देखिए 7 चक्र हैं, जिसमें से 3 चक्र जो ऊपर के, पहले मैं 7 चक्र के नाम बता देती हूँ आपको। सबसे पहला होता है जो हमारा गुहा द्वार के पास होता है, वो होता है हमारा मूलाधार चक्र, ठीक है। जो गुहा द्वार के पास होता है, यानी कि मेरुदंड हमारा जहां से शुरू होता है वहां पर, ये होता है हमारा मूलाधार चक्र। फिर दूसरा जो चक्र होता है वो होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि से 4 उंगल नीचे होता है, नाभि जो होती है हमारी उससे 4 अंगुल नीचे, वो होता है हमारा दूसरा स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा होता है हमारा नाभि से 4 उंगल ऊपर, जो हमारा मणिपुर चक्र है, तो तीसरा होता है हमारा मणिपुर चक्र। चौथा होता है हमारा हृदय चक्र, जो हमारे हृदय में अवस्थित रहता है, हार्ट चक्र कहते हैं जिसे। पांचवा होता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में होता है, कंठ में होता है। छठा होता है हमारा आज्ञा चक्र,
जो हमारी दोनों भौहों के बीच में होता है, आज्ञा चक्र। और सातवां होता है हमारा सहस्त्रसार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर होता है, जो इस प्रकार से होता है, यानी कि जैसे क्राउन होता है, जैसे कोई मुकुट रख दिया है, इस प्रकार से वो हमारे सिर के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से ये 7 चक्र होते हैं, और इनकी जगह मैंने आपको बता ही दी कि कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब ये 7 जो चक्र होते हैं, ये हमारे धरती और आकाश, क्योंकि देखिए जो हम ये जो चक्र होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं ब्रह्मांड से। तो जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, सभी लोग जाप करते होंगे, तो जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो एक ऊर्जा आती है जो ब्रह्मांड में होती है, और साथ ही साथ एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर भी बनने लग जाती है, जितनी जितनी हम, इसीलिए कहा जाता है हीलिंग के समय या कुछ भी साधना के समय कि एक ही जगह बैठ के जाप करो। तो उससे क्या होगा, आपके आसपास का वातावरण वैसे ही ऊर्जान्वित होने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो पूरा ब्रह्मांड है, वहां पर जो ऊर्जा के स्रोत हैं वह आते हैं जब भी हम इन मंत्रों की, इन क्या कहते हैं, इन चक्रों की साधना करते हैं। तो वो हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं, तो ये और ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और ज्यादा खुल जाते हैं। कहते हैं जितने नकारात्मक लोग होते हैं उतने ही उनके चक्र बंद रहते हैं। और योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा इन चक्रों को खोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, कई किसी किसी शास्त्र में इनको कमल के फूल की तरह भी कहा गया है। जैसे कमल का फूल होता है, बंद हो जाता है, बंद रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य आता है, सूरज निकलता है, वैसे ही वह क्या हो जाता है, खुल जाता है, खिल जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हमारे चक्र होते हैं। तो जैसे ये बंद रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, हम लोग इनपे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हैं, तो वो बंद रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, ध्यान करते हैं, और क्या कहते हैं, साधना करते हैं, या फिर मेडिटेशन या योग करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे ये क्या होते हैं, ये खुलते हैं। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जैसे सूर्य की ऊर्जा आती है, उसी प्रकार से वो ऊर्जा भी इन चक्रों को जोड़ती है, इन चक्रों के अंदर आती है। और इन चक्रों से ही जो हमारी क्या कहते हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। कहते हैं हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो वो ऊर्जा उन नाड़ियों के अंदर प्रवेश करती है, और फिर उस नाड़ियों से होती हुई वह सारी ऊर्जा कहाँ जाती है, हमारे पूरे शरीर के अंदर रोटेट होती है। जब हमने जैन रेकी सिखाई थी, तब हमने सिखाया था 24 पॉइंट्स कौन से होते हैं, है ना। तो वो जो 24 पॉइंट्स होते हैं, इन चक्रास से निकल के ऊर्जा उन 24 पॉइंट्स में रोटेट करती है, और फिर वो पूरी की पूरी प्राण वायु ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और वो फिर तब हमारा पूरा शरीर क्या होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, एकदम से ऊर्जान्वित। कितना ही काम कर ले कोई थकावट नहीं होती। कहते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं कि जो कितना ही काम कर ले उन्हें थकावट नहीं होती, उनका चेहरा वैसे के वैसा ही खिला रहता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम करते हैं फिर भी थक जाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे रिजल्ट हमें इन्हीं से ही मिलते हैं, यानी कि चक्रास से ही मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चक्रास होते हैं। इनमें जो 3 ऊपर के चक्र होते हैं, ये हम आकाश से लेते हैं। उसमें जो हमारी ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है, आकाश से आती है। ठीक है। जो यानी कि सबसे ऊपर से लीजिए, 7वें नंबर का सहस्त्रसार, आज्ञा और विशुद्धि। ये जो 3 ऊपर के चक्र होते हैं, इनमें जो ऊर्जा आती है वो आकाश से आती है, यानी कि आकाश के में चारों तरफ जो भी ऊर्जा होती है, वहां से वो ग्रहण होती है, और वहां से हम लेते हैं। जैसे हम मेडिटेशन कराते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं हम, कि आकाश से आती हुई ऊर्जा आपके सिर से होती हुई कहाँ जा रही है, आपके भीतर प्रवेश कर रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम आपको कहते हैं, और आप विजुलाइज उसी प्रकार से करते हैं। और इस प्रकार से वो यानी कि आकाश से उस ऊर्जा का लेना होता है। जैसे सूरज, सूरज क्या देता है, हमें आकाश से ऊर्जा देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से चांद कहाँ देता है, वो भी हमें आकाश से ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार से ये जो ऊपर के 3 हैं, ये आकाश से ऊर्जा लेते हैं, और जो नीचे के 3 हैं वो धरती से ऊर्जा लेते हैं। कौन कौन से, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ये जो 3 नीचे के चक्र हैं, ये कहाँ से ऊर्जा लेते हैं, ये धरती से ऊर्जा लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, नंगे पैर धरती पे चलो, घास में चलो, कहते हैं ना। तो वो सब चीजें कहाँ है, यानी कि वो धरती से ऊर्जा लेना है। जितना भी हम नंगे पैर चलेंगे, जितना भी हम क्या कहते हैं घास में चलेंगे, या फिर दौड़ेंगे, वो भी इसमें क्या आ जाएगा, या फिर धरती पे बैठेंगे, धरती पे बैठना भी धरती से ऊर्जा लेना हो जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, जमीन में बैठ के खाना खाओ, उसका क्या मतलब है? यानी कि हम धरती से ऊर्जा ले रहे हैं, धरती के साथ जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़ना, ग्राउंडेड रहना, तो वो सब क्या है, वो हमें नीचे की ऊर्जा देती है, यानी कि नीचे के जो 3 चक्र है उनको बैलेंस करती है धरती की ऊर्जा। ठीक है। अब बचा एक। अब आप कहेंगे उस एक का क्या है? जो हमारा हार्ट चक्र है, वहां पर कहाँ से ऊर्जा आती है? तो वो क्या है, वो चक्र हमारा दोनों तरफ से ऊर्जा लेता है, यानी कि नीचे के 3 से उठती हुई ऊर्जा और ऊपर के 3 से आती हुई ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र यानी कि बीच में आ जाती है, और वो हार्ट चक्र हमारा क्या हो जाता है, तब वो बैलेंस होता है, वहां पर आकर सारी ऊर्जा का बैलेंस होता है। ठीक है। यानी कि ऊपर से भी ऊर्जा उतनी ही आती है और नीचे से भी। तो इस तरह से वहां पर जो हार्ट चक्र है वहां पर हमारा बैलेंस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसके इमोशंस बैलेंस होते हैं, यानी कि ना दुख में दुखी और ना सुख में सुखी, एकदम से हर परिस्थिति में ना तो बहुत ज्यादा खुश होना और बहुत ना ही बहुत ज्यादा दुखी होना, तो वो क्या है, यानी कि वह बैलेंस है आपका हृदय चक्र, जो हमारे धर्म में भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हमारा धर्म? उसमें भी ये कहते हैं कि हर परिस्थिति में बैलेंस बना के रखो, ना तो बहुत ज्यादा खुश हो और ना बहुत ज्यादा दुखी हो। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये आती है ना लाइनें हमारे उसमें धर्म में, कि ना तो इष्ट वियोग में क्या कहते हैं बहुत ज्यादा रो, और ना अनिष्ट का संयोग होने पर किसी भी प्रकार से दुखी मनाओ। ठीक है। या फिर इष्ट का संयोग होने पर ना तो बहुत ज्यादा खुश हो। तो एक बैलेंस बना के रखो, लेकिन हम लोग नहीं बना पाते। हम लोग या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं छोटी छोटी सी सफलताओं पर, या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी सी विफलताओं पर, या कोई चीज हमारी चोरी हो गई, कोई हमसे रूठ के चला गया, या मतलब, तो उसमें हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं बहुत से लोग तो कि अपना मानसिक संतुलन तक खो देते हैं, डिप्रेशन में आ जाना। ये सब क्या है? इसका मतलब वह बैलेंस बनाकर नहीं चल रहे हैं अपने हृदय की भावनाओं का। ठीक है। तो इस प्रकार से यह सारी चीजें हम अपने चक्रास से जान सकते हैं, और उसको फिर कैसे ठीक करें, कौन से चक्र से कौन सी बीमारी होती है, यह सारी चीजें हम आगे के आने वाले दिनों में समझेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चक्र होते हैं, और इन चक्रों में ही हम क्या करते हैं, प्राण वायु भी लेते हैं, प्राण ऊर्जा भी कहते हैं जिन्हें, प्राणिक हीलिंग भी जो कह सकते हैं, प्राणिक हीलिंग जो करते हैं, जो जानते हैं, तो उसमें जानते होंगे कि किस प्रकार से प्राण वायु हमारे पूरे शरीर में रोटेट होती है, और किस प्रकार से हम उसको बैलेंस में ला सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज ये छोटी सी जानकारी थी चक्र के बारे में। अब आगे आगे हम 7 दिन 7 चक्र को समझेंगे कि कैसे कैसे, और साथ ही साथ हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे, और उसमें बताएंगे भी कि किस प्रकार से आपको अपने चक्र पे काम करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि रोज कम से कम आप लोग, जब तक क्लास है, क्योंकि हम एक दिन में एक चक्र को ले लेंगे, तो जब तक क्लास है तब तक आप कम से कम अपने 7 दिन तो दें, 5 मिनट रोज को दें, 10 मिनट दें, और उस चक्र के विषय में जो भी आपको जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आपको करना है, उसका उच्चारण करना है, कम से कम 108 बार उस बीजाक्षर का उच्चारण करना है, तो वो करें साथ साथ। क्योंकि हम यहाँ पर आपको मेडिटेशन कराएंगे छोटा सा हर चक्र का, और जब कराएंगे तो आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा, और उसी में हीलिंग भी दे देंगे, मैं भी दे दूंगी, नीता दीदी भी दे देंगी, अगर नीता दीदी रोज जाएंगी। ठीक है। तो उस चक्र से क्या होगा, अगर आप खुद भी मेहनत करेंगे 5 से 10 मिनट उन चक्र पर, तो काफी सारी समस्याएं हल हो सकती है। ठीक है। तो 7 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, 7 से 8 दिन, एक एक चक्र, 7 चक्र, 7 दिन हमारे पास टाइम है। तो हम एक एक चक्र के विषय में बताएंगे, मेडिटेशन भी, और आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो वो चक्र के ऊपर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप प्रैक्टिस में खुद ही कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, और फिर आप आगे कभी भी कर सकते हैं, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी चक्र वाली, उसके बाद कभी भी आप कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चक्र के बारे में छोटी सी जानकारी थी, बताने को तो बहुत सारा है, लेकिन हमारा समय हो चुका है। अब किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। नीना जी, हाँ नीना जी आप पूछिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, बहुत अच्छा, मतलब पूरा रिकॉल हो जाता है। और मेरे नाती ने भी बैठ के सुनी, तो मैं उसे अरे बीच बीच में बता रही थी तो बहुत अच्छा रहा, उसने बड़ी शांति से सुनी। मैं कह रही थी कि वो कल्याण मंदिर की मैंने उस दिन क्लास तो सुनी थी, लेकिन मैं नोट नहीं कर पाई थी, तो वो उसके नोट करने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए।
लास्ट क्लास की, 43-44 की। अच्छा, मैंने भेजी नहीं है क्या? नहीं, मैंने अपलोड तो कर दी है उस पर, शायद मैंने ग्रुप्स में नहीं भेजी है, तो हम्म, मैं तो भेज बस देती हूँ, वो, आज भेज दूंगी। और मैंने ना ब्राह्मी लिपि में वो पता नहीं मिस हो गया मेरा क्या, 37 तक लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में कल्याण मंदिर, 38 से नहीं लिखा हुआ। हाँ, वो तो लास्ट वाले हुए नहीं है ना, 8, लास्ट के हाँ 8 रहते हैं उसमें। हाँ, लेकिन आपने भेजे थे शायद, कि नहीं, मैंने नहीं भेजे। जब मैंने क्लास ही नहीं ली तो भेजूंगी कहाँ से? नहीं आपने मतलब, हाँ क्लास तो नहीं ली आपने, कहा था मैं अपने आप से भेज दूंगी, मेरे को अब लगा। वो मैंने नहीं बनाए, नहीं फिर, तब नहीं अच्छा बनाए। बनाए नहीं आप, वही बने ही नहीं हमारे भी। हाँ, ले लेंगे बीच में किसी भी दिन, वो 8 जो काव्य हमारे रहते हैं वो भी हम कंप्लीट कर देंगे, ब्राह्मी लिपि वाले। ठीक है दीदी, बहुत ही अच्छी क्लास। मैं मतलब इंतजार रहती है, लेकिन अभी वो थोड़ा अप डाउन रहेगा, थोड़ा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन करूंगी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अब कर ही रहे हैं हम हर क्लास की, तो हाँ आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जो भी आपकी छूट जाएगी। ठीक है। और हमारे मंदिर में, शक्तिनगर के मंदिर में पंच कल्याणक है 28 से 5 तक, तो आप भी जरूर आइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल रेणु जरूर दीदी आएंगे। भी। रेणु बिल्कुल जी तो हम रेणु जी तो पास में ही है। हाँ वो पास में ही है।